मेरे जो बैकग्राउंड था, मेरे पिताजी कपड़ा का दुकान चलाते थे और मैं उस समय लगभग 12 या 13 साल का था। और बचपन से ही सर सेल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा खुद सेल्फ मोटिवेट रहता हूँ। हमारे झारखंड में एक बहुत ही फेमस भाषा है मुंडारी भाषा। तो फिर हम जो है कोलकाता से फ्रॉक मेरे पिताजी लाते थे, वो फ्रॉक 25 रुपये करके पड़ता था। तो हम 150 में जोड़ा बेचते थे, उसको मुंडारी भाषा में सर बारिया रे 150 बोलते थे, ठीक है। तो फिर वो क्या था कि एक जोड़ा में 100 रुपये बच जाता था, लगभग 1000-1500 रुपये घर लेकर के आ जाते थे। कि कोरोना आ गया सर। अब कोरोना आने के बाद तो फिर हम जैसे युवा लोगों के पास तो कोई जॉब नहीं था। मिस्टर राहुल सर, तो पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में तो राहुल सर भी है और बहुत पहले से मुझे बता रहे थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं वही नज़र से देखता था जो लोग नज़र से देखते हैं। तो सर उसके बारे में जब रिसर्च किए तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि 21वीं सदी का सबसे बढ़ता हुआ व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग मैंने ज्वाइन किया। लगभग 1 साल मैंने उसमें बहुत मेहनत किया सर। लेकिन बोलते हैं ना सर कि अगर कांटी ठोक रहे हैं और अगर वहाँ पे अगर गड्ढा नहीं हो रहा है तो हमको कांटी दूसरी जगह ठोकना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर सर 1 साल मेहनत करने के बाद भी सर अपने घर का खर्च पूरा नहीं कर पा रहे थे, 8000 से ऊपर का इनकम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। सर अगर बात किया जाए YTM की टोटल टीम के बारे में तो एक उत्तम लाल से शुरुआत हुआ और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लगभग 2.5 सालों में सर मेरा 2500 से ज़्यादा का टीम क्रिएट हो चुका है। और सर बात किया जाए इनकम के बारे में तो मेरा लगभग टोटल इनकम अभी 23 लाख प्लस का है और जो मेरा रिटेल इनकम है सर लगभग 40 लाख रुपीज़। सबसे बड़ा चेक मेरा पिछले 2 महीना पहले का था जब मैंने डायमंड रैंक अचीव किया था, 5,90,000 का था सिंगल मंथ। नमस्कार दोस्तों, YTM इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स यानी कि SLSL सेशन 3 के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सफलता की ऊंचाइयां ही नहीं बल्कि उन लीडर्स की असली कहानियां साझा करते हैं जिन्हें वो अपने दम पर मेहनत से और अनुभव से प्राप्त किया है। ये कहानियां सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी बल्कि आपको अपनी सफलता की राह को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो आइए जुड़िए इस बेहतरीन सफर में और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखें। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो कभी कपड़ों का व्यापारी थे, अपने पिताजी के कपड़े की दुकान में सहयोग करते थे और उसके बाद देखे कि बाप बेटे एक ही जगह एक ही दुकान में हैं तो फिर वो कपड़ों को गांठ बांध कर बढ़िया बच्चों के कपड़ों को बाजार लगाकर अपनी आमदनी करते थे। और कैसे उस जगह से एक व्यक्ति का सोच बड़ा था, ड्रीम बड़ा था और वो YTM इंडिया में आए और आज डायमंड लीडर बने। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे झारखंड के ब्रांड न्यू डायमंड श्री उत्तम लाल जी का। उत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आज स्टूडियो में आपका। थैंक यू सो मच सर। सो उत्तम जी, कैसा लग रहा है आज? सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा है? सर आज ऐसा लग रहा है कि मानो कि एक मिडिल क्लास का लड़का एक हायर क्लास की तरफ जा रहा है और आज ऐसा लग रहा है जैसे कि बोला जाए तो एक सेलिब्रिटी से भी बढ़ के लग रहा है सर। वेरी नाइस। तो उत्तम जी, पहले और लोगों का पॉडकास्ट देखते थे आप, तो मन में एक हनक थी कि मुझे भी आना है? सर पहले जो आपने जो जूम मीटिंग में जो SLSL करते थे, फिर आपने यूट्यूब में जो SLSL जो आपने डाला चालू किया तो मन करता था कि इस कुर्सी पे कब बैठो। तो फिर धीरे धीरे करते करते जब रूबी रैंक हुआ तब इतना हड़बड़ी मच गया कि डायमंड कब बनूं। तब फिर लगा कि नहीं, अब इस कुर्सी में तो जल्दी से बैठ के ही दम लूँगा सर। वेरी नाइस। सो आइए थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं हमारे ये झारखंडी हीरो के विषय में कि क्या खास चीज़ है हमारे इस झारखंड के नायाब हीरे में जो आज YTM का हीरा हो चुका है। तो थोड़ा सा आपके बारे में डिटेल्स
जानना चाहेंगे ताकि ऑडियंस अच्छे से कनेक्ट हो पाए। तो आपकी पृष्ठभूमि कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ आपका जन्म हुआ और आपकी एजुकेशन कहाँ तक रही उत्तम जी? जी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और झारखंडी जोहार। मेरा नाम उत्तम लाल है और मेरा जो जन्म स्थान है वो झारखंड में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट खूंटी में है और खूंटी से बिलोंग करते हैं। और मेरी जो उम्र है ज़्यादा नहीं है, अभी लगभग 27 साल उम्र मेरी हो रही है। और कपड़ा का बिज़नेस करते हुए मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा फ्यूचर बनाया जा सकता है जो कि मिडिल क्लास के लोगों को हायर क्लास तक पहुँचाया जा सकता है। इसमें वो पॉसिबिलिटीज़ है। सुपर। तो उत्तम जी, फैमिली में हमारे कौन कौन है और अपनी एजुकेशन? सर, हमारी फैमिली में मेरे माँ बाप है और मेरी दादी है, मेरी मैडम है और हम हैं और मेरी छोटी सी गुड़िया है जिसका नाम यासिका है। अरे वाह, क्या बात है। ये एक खूबसूरत चीज़ झारखंड में, और एक मर्तबा नहीं, उत्तम जी की ही टीम में कई लोगों ने अपने बच्चों का नाम, क्योंकि हम जब 2015 में YTM इंडिया की शुरुआत किए थे तो YTM हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ब्रांड नेम है और यशिका ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी 30 नवंबर 2015 में रजिस्टर्ड हुई। और देखिए जितना दिल से झारखंड के लोगों ने प्रेम दिया है कि अपने बच्चों का नाम यशिका के नाम से रखे है, इसकी कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती। और इसीलिए मुझे भी झारखंड की टीम से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। अपनी एजुकेशन कहाँ तक रही है उत्तम जी? सर, मेरी एजुकेशन जो है 12 पास है और ग्रेजुएशन जैसे ही गए सर, तो ग्रेजुएशन में जब हमने कॉलेज में कदम रखा तो मैंने देखा कि ग्रेजुएशन में लोग जा तो रहे हैं लेकिन बात यह है कि वहाँ पे ग्रेजुएशन करके उनको जॉब मिल नहीं रहा है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं जो यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ इससे अच्छा मैं बिज़नेस में चला जाऊँ, जो मेरे पिताजी को थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाए क्योंकि घर में पैसों के लिए बहुत दिक्कतें थी। बहुत सुपर, बहुत सुपर। ऐसे बहुत कम बेटे होते हैं जो ये सोच पाते हैं कि मेरे पिताजी को अगर पैसे कमाने में, आमदनी करने में, परिवार चलाने में मुश्किल हो रहा है तो ये पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं अपने पिताजी के काम में हाथ बटाऊं। बहुत ही शानदार उत्तम जी। उत्तम जी, आज आप हॉट सीट में बैठे हैं और डायरेक्ट सेलिंग के लिए कहीं ना कहीं आप एक ड्रीमर पर्सनालिटी रहे और महज 27 साल की उम्र में आज जो आपकी उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी पूरी दुनिया बाकी है जिसे आप जीतने वाले हैं। उत्तम जी, आज YTM इंडिया आप क्या कर रहे थे, कैसे आपको YTM इंडिया मिला, कैसे आप YTM इंडिया के संपर्क में आए? सर, मैं जो था अपने, जैसे कि बचपन के से शुरुआत करते हैं। मेरे जो बैकग्राउंड था, मेरे पिताजी कपड़ा का दुकान चलाते थे। वो कपड़ा का दुकान से पहले बाज़ार भी जाते थे, तो इस धीरे धीरे वो कपड़ा का दुकान स्टार्ट किए और मैं उस समय लगभग 12 या 13 साल का था। और उस समय क्या था कि मैं पिताजी को लंच लेकर के जाया करता था सर। तो फिर लंच ले जाने के बाद पूरा समय पापा बोलते थे कि तुमको दुकान में बैठना, इधर उधर घूमना नहीं है। तो वैसे करते करते मेरे पिताजी स्टार्टिंग से ही दुकान में हमको बैठाना स्टार्ट किए और बचपन से ही सर सेल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा खुद सेल्फ मोटिवेट रहता हूँ मैं कि इतना तो पता है कि अगर अमीर बनेंगे तो वो सेल्स करके ही बनेंगे। तो फिर मैंने दुकान में बैठना स्टार्ट किया। ऐसे ही करते जब कॉलेज लाइफ ख़त्म हुआ, 12 पास करके जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसमें हमको समझ में नहीं आया। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी शादी हो गई और शादी के बाद तो जैसे कि सर पता है कि जिम्मेदारियां बढ़ती है ना, क्योंकि घर में अगर एक बच्चा है तो खर्च कम होता है, घर में 2 बच्चा है तो खर्च बढ़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है पापा की दुकान में जो समय दे रहे हैं, अगर हम यही समय को अगर हम कहीं और स्पेंड करेंगे तो घर में 2 तरफ से पैसा आएगा, तो जिससे हमारे घर को चलाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो वही सोचते हुए पापा को बोले कि कुछ काम करते हैं हम। मेरे मामा जी भी बाज़ार करते थे, तो मैं मामा जी के साथ बाज़ार जाना स्टार्ट किया। और हमारे झारखंड में एक बहुत ही फेमस भाषा है मुंडारी भाषा। तो फिर हम जो है कोलकाता से फ़्रॉक मेरे पिताजी लाते थे, वो फ़्रॉक 25 रुपये करके पड़ता था, तो हम 150 में जोड़ा बेचते थे, उसको मुंडारी भाषा में सर बारिया रे 150 बोलते थे, ठीक है। तो फिर वो क्या था कि एक जोड़ा में 100 रुपये बच जाता था। तो होता क्या था सर कि हर बाजार में लगभग 1000-1500 रुपये घर लेकर के आ जाते थे। वाह! तो घर स्टेप बाय स्टेप सुधर ही रहा था, लेकिन पता चला कि कोरोना आ गया सर। अब कोरोना आने के बाद तो फिर हम जैसे युवा लोगों के पास तो कोई जॉब नहीं था,
जो हमें पैसिव इनकम दे सके। हम लोग के पास कोई वैसा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था कि हम कहीं किराए घर में लोगों को रख करके पैसा कमा पाए। तो बहुत ज़्यादा कोरोना के आने के बाद कमर जब सबका टूट चुका था, तो फिर सर हमारे जो कपड़ा का दुकान था, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर राहुल सर, ओके, राहुल कुमार सर, जो कि एक कंपनी में थे और बहुत पहले से मुझे बता रहे थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं वही नज़र से देखता था जो लोग नज़र से देखते हैं। तो फिर उसमें मैं ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब कोरोना आया तब मुझे पता चला सर कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इनकम का सोर्स हमको करना है जो हम काम ना भी करें तो भी पैसा आए। तो सर उसके बारे में जब रिसर्च किए तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि 21वीं सदी का सबसे बढ़ता हुआ व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है। तो पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में तो राहुल सर भी है। तब राहुल सर ने मुझे अपने कंपनी के बारे में बताया और उसमें मैंने ज्वाइन किया। लगभग 1 साल मैंने उसमें बहुत मेहनत किया सर। लेकिन बोलते हैं ना सर कि अगर कांटी ठोक रहे हैं और अगर वहाँ पे अगर गड्ढा नहीं हो रहा है तो हमको कांटी दूसरी जगह ठोकना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर सर 1 साल मेहनत करने के बाद भी सर अपने घर का खर्च पूरा नहीं कर पा रहे थे, 8,000 से ऊपर का इनकम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तब फिर होता है ना सर कि ध्यान भटकना चालू हो जाता है ना। पैसा जब जेब में नहीं आता है तो दिमाग जो है कहीं दूसरी जगह रुचि ढूंढता है। जी सर, वही बात है। तो फिर ऐसे करते करते फिर हम जो कंपनी में हम काम कर रहे थे, उस कंपनी का प्लान, हम एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम प्लान देने चले गए। तो हुआ क्या सर कि वो प्लान मेरा तो सुने, वो जान गए कि लड़का कॉन्फिडेंट है, लड़का काम अच्छा कर रहा है, लेकिन वो अपने कंपनी के बारे में नाम नहीं बताए जिसका नाम था वाइटशेप। अच्छा, यानी कि आप उसको बिजनेस दिखाने गए थे और आपका बिजनेस देखा भी और उसके बाद उन्होंने आपको भी बिजनेस बताया? जी, वो उस समय नहीं बताए, वो 3-4 दिन वेट किए और फिर अपने से ऊपर के जो सीनियर थे मिस्टर गणेश महतो सर, उनको लेकर के आए और हमको इसके बारे में जानकारी दिए। तो मैंने वाईटीएम में एक चीज़ देखा सर कि इसका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम है। और किस्मत की बात ये थी कि जिस दिन मुझे प्लान बताया गया सर, उसी दिन मेरे पिताजी को खांसी हो गया था। ओके। है ना? तो खांसी हो गया था, तो अब हमें तो दवा तो लेना था, है ना। तो वो लोग सैंपल लाए हुए थे, तुलसी सीसी, 50 रुपीज़ प्राइस डीपी और 100 रुपीज़ MRP। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, प्रोडक्ट तो प्राइस कम है, क्यों ना, अगर हम प्लान बता ही रहे हैं लोगों को, हम मार्केट जा ही रहे हैं, तो हर जगह तो बीमार इंसान है। तो फिर वो तुलसी सीसी को सर से मैंने बोला कि ये मुझे दीजिए, हम घर में पहले ट्राई करते हैं। तो मैंने उसको लिया और उसको अपने पिताजी को पिलाया सर। बहुत चमत्कारिक रिजल्ट, मात्र एक ढक्कन में 10 मिनट में मेरे पिताजी का खांसी कंट्रोल हो गया सर। क्या बात है, गजब। मात्र 10 मिनट में सर। क्या बात है। और यही सबसे बड़ा वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में वाईटीएम का चर्चा है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही लीडर है। दोस्तों, आपको एक चीज़ समझना होगा, अगर आप भी उत्तम जी जैसे डेली 1000-1500 रुपये जेब में लेके जा रहे हैं, अगर आपका भी बिजनेस, आपका भी गल्ला रोज़ आपको 1000-2000 रुपये प्रॉफिट दे रहा है, तो आपको फ़ायदे में तो हो। लेकिन एक प्रश्न उठता है जो आपको सोचना चाहिए, जो उत्तम जी के दिमाग में उठा था कोविड के दौरान, कि क्या आपका बिजनेस फ्यूचर प्रूफ है? अगर आपका बिजनेस फ्यूचर प्रूफ नहीं है तो आमदनी कितनी भी बड़ी हो, आप एक साइड हसल के रूप में डायरेक्ट सेलिंग को मेंटली फुल टाइम और ऐसे भले पार्ट टाइम के रूप में आप कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में, कल के डेट में कोई ऐसी चीज़ होती है, दुखद घटना होती है, क्योंकि आप देख ही रहे हो 40 घंटे के जॉब भी लगातार जा रहे हैं। अगर आपका बिजनेस, आपका जॉब अगर आपको फ्यूचर प्रूफ नहीं लगता, तो आज डायरेक्ट सेलिंग एक बढ़िया विकल्प हो सकता है, जिस तरीके से उत्तम जी ने अपनाया और आज डायमंड बनकर वो आपके सामने आए हैं अपनी सफलता की कहानी अपनी ज़ुबानी बताने के लिए। तो चलिए, इस तरह से आपका वाईटीएम में पदार्पण हो गया उत्तम जी। यस सर। अब बात करेंगे कि इस वाईटीएम ने आपको कितनी सफलता दी, कितना का आपने टोटल इनकम कर लिया, क्या आपकी टीम साइज है? सर, अगर बात किया जाए वाईटीएम की टोटल टीम के बारे में, तो एक उत्तम लाल से शुरुआत हुआ और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लगभग 2.5 सालों में सर मेरा 2500 से ज़्यादा का टीम क्रिएट हो चुका है और अभी इस कंपनी के 7 लेवल में है, जिसका नाम है डायमंड। और सर बात किया जाए इनकम के बारे में, तो मेरा लगभग टोटल इनकम अभी 23 लाख प्लस का है इस कंपनी के माध्यम से। और जो मेरा रिटेल इनकम है सर, लगभग 40 लाख रुपीज़। अच्छा, यानी कि जो नेटवर्क से इनकम आई है उससे बड़ा रिटेल इनकम? यस सर। करीब 60 लाख प्लस इनकम
3 साल मेरे ख्याल मात्र से, सर। मात्र 3 साल। अब सोचने की बात ये है कि नेटवर्क बिजनेस जो है ना, ये आप अपना 100% नहीं दोगे फिर भी आपके लिए 1000%, 10,000% होता है, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम लिवरेजिंग काम करता है। जिस तरीके से उत्तम जी बता रहे हैं कि मैं आज 2500 से भी ज़्यादा का टीम बिल्ड कर चुका हूँ, जो एक उत्तम से शुरू हुआ था, और ये 2500 लोगों के कोई 1 घंटा काम करता है, कोई 2 घंटा काम करता है, कोई फुल टाइम काम करता है, उनका एफर्ट्स भी उत्तम जी के लिए काउंट होते हैं। Yes. और दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग, जब आपकी टीम भी एफर्ट करती है तो उसके टाइम को लेवरेज करते हो और एक समय के बाद आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखता है। इसलिए शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत नतीजे कमज़ोर होते हैं, कई लोग जो है इस बिज़नेस को पर्याप्त समय नहीं देने के कारण इस बिज़नेस में वो क्विट कर दिए। अगर आप समय देंगे तो आप भी इतना बड़ा इनकम कर सकते हो। और आज के डेट में YTM जो है, नेटवर्क से तो इनकम है ही है, लेकिन आपकी रिटेल मार्जिन इतनी स्ट्रांग है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग इतनी गजब की है कि आप रिटेल इनकम अपने नेटवर्क बिजनेस से ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं। सो आज इतना बढ़िया आपका टीम, इतना बढ़िया इनकम, तो वो पहला महीना सबसे बड़ा चेक जो उत्तम जी आपका आया, तो वो बताए। सर मेरा जो पहला इनकम था, मेरा 800 रुपये का इनकम था फर्स्ट मंथ का पेमेंट। Okay. वो कंपनी के माध्यम से। Okay. लेकिन फर्स्ट महीना का पेमेंट रिटेल से सर 15,000 था। वेरी नाइस। फिर सबसे बड़ा चेक? सबसे बड़ा चेक मेरा पिछले 2 महीना पहले का था, जब मैंने डायमंड रैंक अचीव किया था, 5,90,000 का था सिंगल मंथ। 800 से 5,90,000 तक का सफ़र महज 3 साल में, और ये संभव होता है टीम वर्क से। इसीलिए आपको अगर पेसिव इनकम अर्न करनी है और फ्यूचर प्रूफ बिजनेस ज्वाइन करना है, तो अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो उत्तम लाल को ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि वो जो है अभी तो झारखंड के बादशाह हुए हैं, निकट भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग जगत के हिंदुस्तान के भी बादशाह बनने वाले हैं, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जब ये किसी को बिजनेस दिखाने गए थे तो सामने वाला भी इनका कॉन्फिडेंस को देखकर अपने अपलाइन को बुला के इनको बिजनेस प्रेजेंट करवाए। सो 2,500 लोग उत्तम जी, मैंने प्रैक्टिकली फील किया है। अच्छे मैं अपने मैनेजर्स को देखता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं बहुत सारे, सब डिपार्टमेंट के हेड को देखता हूँ, 5, 7, 8, 10 स्टाफ में रोने लगते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इरिटेशन होने लगता है, उनको मैनेज नहीं कर पाते। और मैंने देखा अपनी आंखों के सामने मिस मैनेजमेंट ऑफ टीम के वजह से, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से बिज़नेस को डूबते हुए, बहुत सारे बिजनेसमैन को लॉस करते हुए। एक आम आदमी जो कभी MBA नहीं किया है, एक आम आदमी जिसका बिज़नेस का प्रोफाइल फैमिली का भी नहीं रहा है, इतनी बड़ी टीम को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मोटिवेट रखते हैं आपकी टीम को? ज़रा ये नुस्खा बताइए ताकि और लोग सीखें इसको। जी सर, बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि ये सवाल से बहुत लोग सीख सकते हैं। लगभग 2,500 का टीम सर है मेरी, और रहा बात लोगों को मोटिवेट करने का, तो सिर्फ एक ही कारण है सर मेरे टीम मोटिवेट होते हैं, लोगों को इनकम दिलाना। लोगों को इनकम दिलाना, लोगों को एजुकेट करना, ये 2 काम सर हम सिर्फ करते हैं। हमारे यहाँ हर वीकली प्रोग्राम होता है, हर वीकली मीटिंग होता है, जूम मीटिंग होता है, और साथ ही साथ सर डायमंड बनने के बाद भी हम जंगल भी जाते हैं अपने टीम को इनकम दिलाने के लिए, तब जाकर टीम मोटिवेट होते हैं। और आज लोग जुड़ते हैं और कल अगर 2,000 का इनकम करते हैं तो सर वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, उनको पता चल जाता है कि YTM का पावर क्या है। क्या बात है। और ये YTM इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, स्पेशली जब से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये एक यूनिवर्सिटी बन गया है, और केवल YTM इंडिया के लिए नहीं, ये तमाम डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटर्स के लिए। दोस्त लोग आपके साथ तभी रहेंगे जब आप उनको इनकम कराएंगे। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो खुद के इनकम के लिए काम करते हैं, लेकिन असली लीडरशिप वो है जो आपने टीम के लोगों को इनकम कराए। अगर आपको अपनी टीम को मोटिवेट रखना है ना, तो आपको केवल उसके चेक पे फोकस करना है। और दूसरी बात जो उत्तम जी ने कहा कि एजुकेशन इज मस्ट। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो प्रॉपर एजुकेशन है उससे उनको विदित कराए, तभी जाके वो मोटिवेटेड रहेंगे। सो कभी कभी ऐसा होता है उत्तम जी की ज़िंदगी में, कोई एक पल ऐसा आता है जब इंसान अंदर से खुश होता है, उसको लगता है अरे वाह क्या खूबसूरत दुनिया है, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है। वो एक छोटी सी उपलब्धि भी हो सकता है और एक बड़ी उपलब्धि भी हो सकता है। जैसे एक पिता के लिए पुत्री की प्राप्ति भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एक पत्नी के लिए उसके सपनों का पति भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के लिए उसका पहला बोहनी, पहला ग्राहक भी हो सकता है। तो आज YTM इंडिया में
लगभग 3 साल का सफ़र रहा। इस दौरान ऐसी कौन सा एक पल, कौन सी, क्या आपका कार परचेस का डेट, क्या आपका डायमंड का जो पेमेंट आपके अकाउंट में क्लिक किया, या कौन से ऐसा पल था जब आपको लगा कि अरे वाह, ज़िल ज़िंदगी मज़ा आ गया? सर बात किया जाए वो पल का, तो मेरे लिए वाईटीएम में सबसे स्पेशल पल वो था सर, जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था वाईटीएम इंडिया को। और जब स्टार्टिंग फेज़ में मैंने 6 महीने तक सिर्फ रिटेल किया था सर, ज़्यादातर फोकस मैंने 6 महीना रिटेल किया था। और सबसे मज़े की बात ये था सर कि जो मैंने फर्स्ट पेशेंट, जो पाइल्स की पेशेंट थी, जो सब्जी बेचा करती थी, वक्त क्या हुआ कि हम एक दिन उनके पास सब्जी लेने गए तो पता चला कि वो सही से बैठ नहीं पा रही है। तो हम उनसे पूछे, मैम आपको क्या प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मेरे को क्या है ना सर, हम किसी को भी तुरंत टोक देते हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे भैया बहुत ज़्यादा बवासीर का दिक्कत है, हम सही से बैठ नहीं पाते हैं, साइकिल भी चला के नहीं आते हैं। तो वो बोलते बोलते ना रो दी सर, ठीक है ना, वो बहुत कष्ट में थी सर, बहुत कष्ट में थी। तो फिर मुझे लगा कि जब मैं वाईटीएम इंडिया में काम कर ही रहा हूँ तो क्यों ना एक बार इनको प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो फिर सर मैंने वाईटीएम इंडिया का पिलेन टैबलेट, लिप टॉनिक और एमरो लिप का टैबलेट, ये मैंने उनको दिया सर, मात्र 3 प्रोडक्ट, ठीक है। उनका मस्सा वाला बवासीर था और ब्लड भी आ रहा था, ठीक है, बहुत परेशान थे और हम स्टार्ट कर रहे थे वाईटीएम। तो फिर उनको मैंने वो प्रोडक्ट को एमआरपी में सेल किया सर, क्योंकि हम जो है फर्स्ट में एमआरपी में देते हैं, जब रिजल्ट आता है तब उसको इसका खूबसूरती बताते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर उनको क्या हुआ सर कि जैसे ही वो मेडिसिन खाना स्टार्ट की और 1 महीना बाद फिर से उसके जगह हम सब्जी लेने के लिए गए और हम पूछे, दीदी कैसा लग रहा है आपको? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, हम आज साइकिल चला के आए हैं, प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। जब उन्होंने वो पल दिया सर और जब उन्होंने बगल में बैठाया मुझे, आइए ना भैया बैठिए, वो बैठने वाला पल मेरे लिए सबसे खूबसूरत पल था सर। क्या बात है, किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य देना मतलब एक नया जीवन देना। और यही कुछ ऐसा हमारे काम में बार बार हमको देखने मिलता है कि जब कोई व्यक्ति आके बोलता है कि भैया धन्यवाद, आप तो देवता बनकर आए, आप तो भगवान हो मेरे लिए, मेरा ये बीमारी ठीक हो गया, मैं कहाँ कहाँ कौन से हॉस्पिटल, कौन से डॉक्टर को नहीं दिखाया था। और वो पल जब होता है ऐसा लगता है कि इतना नेकी का, इतना पवित्र काम अगर ये डायरेक्ट सेलिंग है तो इस काम को केवल मुझे नहीं करना चाहिए, इस काम को पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता देना चाहिए कि इससे बेहतर कोई काम नहीं है। बहुत ही बधाई हो आपको उत्तम जी। एक और बात है कि काफ़ी सारे लोगों को मैं पूछता हूँ तो कई लोग ये कहते हैं कि हम शुरुआती दौर में इस बिज़नेस को जब कर रहे थे तो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। उसमें 2 कारण होते हैं। पहले उनके और कुछ कंपनी में उसका लगातार पराजय होना असफलता, जिसके वजह से फैमिली वाले को कुड़ जाते हैं कि भाई ये सब काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो मार्केट में कहीं ना कहीं मीम्स फैली हुई, मीम्स बनते रहती है, या एक लोगों का नज़रिया हो चुका है, तो लोग फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाते। आपके केस में कैसा है, आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा था इस बिज़नेस के लिए? सर फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और एक कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। तो फिर हमारे पास कोई जब ऑप्शन नहीं था तो स्टार्टिंग फेज़ जब हम वाईटीएम को कर रहे थे तो हमारे पिताजी बोल रहे थे कि ये दवा दारू वाला काम मत करो, क्या पता कल फंस जाओगे। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मन में लगा कि बात तो सही है, लेकिन फिर वही चीज़ आया सर, ऑप्शन कहाँ है। क्योंकि हम युवा तो हो चुके हैं, हम एजुकेशन तो ले चुके हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कहाँ है पैसा कमाने के लिए। एकमात्र ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो मेरे पिताजी जब हमको मना करना चालू किए तो हम पापा से छुप छुप करके प्रोडक्ट सेल करना चालू किए। उसके बाद क्या हुआ, वही पेशेंट जब रिपीट डिमांड करने मेरे घर तक आ रहे थे और हम प्रोडक्ट को छज्जा में छिपा देते थे मेरे पिताजी से। और फिर मेरे पिताजी धीरे धीरे देखे कि ये लड़का पैसा कमा रहा है, कपड़ा का दुकान में जहाँ 10,000 का आमदनी हो रहा है, लड़का 20,000 लेके आ रहा है। तो मेरे पिताजी फिर सपोर्ट करना स्टार्ट किए और मेरे पिताजी को हम सेकेंड हैंड स्कूटी लिए और मेरे पिताजी वाईटीएम का प्रोडक्ट लेके वो खुद सेल करने चालू कर दिए। क्या बात है, बहुत शानदार। सच है, अगर आप विकल्प नहीं होने की वजह से ना, क्योंकि जितने भी लोग आज इस बिज़नेस में या कोई भी बिज़नेस में अपनी काबिलियत के अनुरूप सफल नहीं हुए, उसका एक ही कारण था, क्योंकि वो विकल्प लेके चलते। दोस्त, अगर सफलता होना है ना, स्टे ऑन वन बिजनेस, केवल एक ऑप्शन, आपके पास केवल प्लान ए होना चाहिए। अगर आपके झोली में प्लान बी और प्लान सी भी है ना, तो प्लान ए दुनिया का सबसे ताकतवर बिजनेस होगा ना, तो भी आपके लिए काम नहीं करेगा। और जिस तरीके से आज उत्तम जी ने कहा कि ठीक है, ये बिज़नेस दवाई दारू का है,
हो सकता है कुछ हो, लेकिन मेरे पास दूसरा क्या है करने के लिए। तो अगर आपको सफलता होना है ना, सफलता चाहिए ना, तो अपने आप से आज इस पॉडकास्ट को देखते हुए 3 प्रश्न कीजिए। पहला प्रश्न, अगर ये काम बुरा है तो अच्छा काम कौन सा है? अगर ये काम बुरा है तो अच्छा काम कौन सा है? दूसरा, अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो कौन आपके सपनों के लिए काम करेगा? और तीसरा, अगर आज आप अपने सपनों के लिए काम करना शुरू नहीं करोगे, अगर आज स्टेप नहीं लोगे तो कब स्टेप लोगे? अगर ये तीनों सवाल का जवाब अगर मिल जाए ना आपको, तो शायद आप भी अगला डायमंड बनकर उत्तम जी की जगह आएंगे और अपनी सफलता की कहानी सुनाएंगे। तो आइए आज उत्तम जी से डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक मैसेज लेते हैं कि क्या खास चीज़ डायरेक्ट सेलिंग का, ये बिज़नेस का आपको लगा जिसकी वजह से सब कुछ छोड़कर इस बिज़नेस के प्रति आप एक क्रांतिकारी मिशनरी बनकर काम कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की खूबी के साथ साथ YTM इंडिया क्यों पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के लिए इस बिज़नेस में लोगों की पहली पसंद होनी चाहिए। और आप डायमंड हो गए उत्तम जी, अपने टीम का कुछ मुख्य लीडर का अगर आप नाम जिक्र करना चाहते हैं तो वो भी आप साथ में कीजिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आज अगर देखा जाए तो हमारे भारत देश का जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन जैसे इंक्रीज़ होते जा रहा है। आज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पैसा कमाने के लिए। लोग आज 10,000 रुपये के चलते शॉपिंग मॉल में दिन भर खड़े रहते हैं ताकि उनका कुछ इनकम हो जाए और वो घर में लोगों को सपोर्ट कर सके। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है और हमारा इनकम का जरिया लिमिटेड है। तो कुछ ऐसा ऑप्शन देखना चाहिए जो आने वाला सदी का व्यापार है। 21वीं सदी का जो सबसे बढ़ता हुआ व्यवसाय है वो है डायरेक्ट सेलिंग। इसके बारे में आप यूट्यूब में सर्च कर लेना। ये ऐसा कंपाउंडिंग बिजनेस है जो आपको शुरुआत में चाइनीज बम्बू की तरह रहता है। आपको 5 साल तक कमर तक आपका पौधा दिखेगा, लेकिन अगला 5 महीना तक वो 50 फीट 60 फीट तक ऊपर चला जाता है। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, YTM डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ही है। और मैं इसका एक बहुत शानदार एक उदाहरण विवेक बिंद्रा जी से मैंने लिया था। उन्होंने एक चीज बोला था, मैंने फेसबुक में वॉच किया था। वो उन्होंने बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग ना आम की पेड़ की तरह है, ये धान का खेती नहीं है। इसमें भले आपको 5 साल लगेगा आम का पेड़ बनने में, लेकिन उसके बाद आपका आने वाला जनरेशन को आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तो वो चीज मेरे दिमाग में खप गया और मुझे पता चल गया कि भविष्य तो है डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में है तो भविष्य, लेकिन प्लेटफॉर्म कहां सही है? क्योंकि बोलते हैं ना, लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही जगह बहुत कम लोग मेहनत कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रानू मंडल, वो रेलवे स्टेशन में गाना गा रही थी, दिन भर में 400 कमा रही थी। वही गाना को उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में गा दिया और 4 लाख 5 लाख रुपए, क्योंकि प्लेटफॉर्म का फर्क था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे कंपनी को रिसर्च किया और मुझे पता चला कि सच में YTM का जो प्रोडक्ट है, YTM का जो मार्केटिंग प्लान है, ये पूरी दुनिया में मैं बोलूंगा 1 है, ओनली 1 है। इसलिए मैंने इसमें जान लगा दिया है YTM में। और YTM इसलिए मैंने यहाँ जान लगाया क्योंकि यहाँ पे मैं खुद पैसा नहीं कमा रहा हूँ सर, मेरे लोग पैसा कमा रहे हैं। ग्रेट। मेरे टीम पैसा कमा रहे हैं। हमारे टीम में एक बहुत शानदार लीडर है मिस शांति रुंडा, अपकमिंग डायमंड रैंक है। वो 2500 का नौकरी करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। आज 1 महीना में 1.5 लाख तक का वो इनकम कर रही है सर मेरे द्वारा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुपर सुपर। आज हमारे टीम में शिल्पा मैम है जो कि बच्चों को पढ़ा करके 2500 3000, वो भी शांति मैम के जैसा थी, आज महीना का 1 लाख 1.5 लाख तो उनका आम बात है। आज हमारे टीम में सुगिया देवी जो सब्जी बेचा करते थे, उनसे सब्जी लेकर के उनको प्लान दिए। आज मेरे टीम के सुगिया देवी मैडम अपकमिंग रूबी रैंक अचीवर है। एक सप्ते का हाईएस्ट 62,000 का पेमेंट उठाई, सब्जी बेचती थी। आज हमारे टीम में कृपा मैडम है जो कि गांव से बिलोंग करती थी, जो फ्लाइट को खेत जोतते हुए फ्लाइट को देखती थी और सोचती थी कभी हम बैठ पाएंगे कि नहीं। मेरे साथ नेपाल तक वो गई YTM में और अभी पर्ल रैंक में है। 1 सप्ते का पेमेंट 20,000 प्लस था। क्या बात। मेरे साथ टूसू हेरेन सर है, मेरे साथ बहुत ऐसे लीडर है, सरिता मैडम है, पुरुषोत्तम जी है, जो अपने आप को गरीबी की रेखा से उठा करके आज हमारे द्वारा YTM सिस्टम में अपने आप को अपग्रेड करके अपने पूरे रिश्तेदार में सबसे अमीर व्यक्ति बन रहे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या बात है। एक ट्रू लीडर का यही परिचय होता है कि आपने कितने कार खरीदे, कितने बंगलो बनाए और आपने कितने पैसे कमाए। यह आपकी एसेट नहीं है, यह आपकी असली कमाई नहीं है। आपकी असली कमाई यह है कि आपके टीम में
लोगों ने कितने कार खरीदे, लोगों ने कितने अपने घर बनाए और लोगों ने कितने पैसे कमाए। और यही आज मैं भी महसूस करता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो लोग ने हमारी सफलता प्राप्त की, असली दौलत हमारी वही है। सो दोस्त, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और कोई बेहतरीन लीडर और कंपनी की तलाश कर रहे हैं तो आप उत्तम जी से जरूर संपर्क कीजिए। उत्तम जी बहुत ही साफ तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात उत्तम जी ने बताया, व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटफॉर्म, व्हीकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सेलिंग तो अच्छा है, लेकिन कौन सी गाड़ी में बैठना है? YTM इंडिया की गाड़ी में बैठना है। तो चलिए, ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत जल्दी हम एक और जानदार लीडर को आपके सामने लेकर आएंगे। आज का ये SLSL प्रोग्राम यही तक। उत्तम जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, झारखंड टीम को और पूरे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। थैंक यू सो मच।